Hello class 5th. Let's start with chapter number 7. The name of the chapter is Our Heritage. Heritage का क्या मतलब होता है? Heritage का मतलब होता है विरासत, यानी जो चीज़ हमें पहले से मिली हुई है, तो that is known as heritage. Now starting with the chapter, what is the lesson plan? What are the topics we will cover in this chapter? These are our heritage and architecture. So starting with our heritage. Heritage includes traditions, monuments, objects and culture. जो हमारी विरासत है उसमें क्या क्या आता है? उसमें परंपराएं आती हैं, स्मारक आते हैं, वस्तुएं आती हैं और संस्कृति आती है. There are 32 World Heritage Sites in India that are recognized by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, जिसको हम यूनेस्को भी कहते हैं, 2014 के अकॉर्डिंग. 32 विश्व धरोहर हैं जिसमें बहुत सारे जो इंडिया के साइट्स हैं, जो कितनी है 32 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में, जो किसने रिकॉग्नाइज की हैं? हमारी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि है यूनेस्को, 2014 के डेटा के अकॉर्डिंग. नाउ सम ऑफ देम आर वेरी पॉपुलर अमंग द टूरिस्ट लाइक ताजमहल, अजंता एंड एलोरा केव्स, रेड फोर्ट एटसेट्रा. उनमें से कुछ पर्यटकों के बीच बहुत चीज़ें लोकप्रिय हैं. वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? ताजमहल है, अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, लाल किला है और भी बहुत सारी हैं. देयर आर सम इक्वली आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल्स ऑफ हेरिटेज इन अवर कंट्री विच आर डेजिग्नेटेड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बाय द यूनेस्को. हमारे जो देश में विरासत के बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने क्या अपना नाम कहाँ पे दिया है? विश्व विरासत स्थलों के रूप में नामांकित किया गया है उनको यूनेस्को के द्वारा. द छत्रपति शिवाजी टर्मिनस आर विजिटेड बाय थाउजेंड ऑफ पीपल एवरी डे. जो छत्रपति शिवाजी का टर्मिनस है वहाँ पर प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं. बट हार्डली एनीवन नोज इट्स सिग्निफिकेंस. बट किसी को भी इसके महत्व के बारे में आशंका नहीं है, मतलब उसके महत्व के बारे में कोई नहीं जानता है. From 10,000-year-old cave paintings which provide a glimpse into the early man's life to an extraordinary fort with more than 300 temples inside its walls, these World Heritage Sites deserve better attention. जो क्या होता है कि बहुत सारी जो 10,000 साल पुरानी गुफा है, चित्र जिसमें बहुत अलग अलग तरीके के चित्र बने हुए हैं अर्ली मैंस के, आदि मानव के, और उसमें क्या होता है कि उसमें जिसकी दीवारों पे अंदर 300 से अधिक मंदिर हैं, और जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स उसको भी, मतलब उनकी तरफ भी उनका ध्यान जाना चाहिए, यानी वो भी ध्यान देने योग्य हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्किटेक्चर में हम पढ़ेंगे आगरा के बारे में. किसके बारे में पढ़ेंगे? आगरा के बारे में. आर्किटेक्चर का क्या मतलब होता है? वास्तुकला, यानी किस तरीके से वो डिजाइनिंग की गई है. तो सबसे पहले हमने पढ़ा है आगरा फोर्ट के बारे में. The Agra Fort is a UNESCO World Heritage Site located in Agra, उत्तर प्रदेश, इंडिया. जो आगरा का किला है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में स्थित है, और कहाँ पे है वो? उत्तर प्रदेश में. आगरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में. The fort can be more accurately described as a walled city. जो इस किला है उसको हम कैसे बता सकते हैं? उसको हम 4 दीवारी वाले शहर के रूप में भी वर्णित बता सकते हैं, यानी उसके बारे में भी हम ये उसको कह सकते हैं कि जो किला है वो ऐसा दिखता है, यानी 4 दीवारी जैसा शहर दिखता है. इट रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट मेजर बिल्डिंग प्रोजेक्ट ऑफ अकबर. ये क्या है? ये पहला प्रमुख अकबर का जो निर्माण है उसको दर्शाता है. इट इज बिल्ड ऑन द साइट ऑफ एन अर्लियर कासल इन AD 1565-1575. ये कहाँ बनाया गया था? ये जिस जगह पर बनाया गया था तो वो कौन सा ईयर था? 1565 से 1575, और जहाँ पर एक पुराना किला था. दिस फोर्ट अपार्ट फ्रॉम अदर इम्पोर्टेंट यूनिट्स कंटेन्स जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास, दीवाने आम, मच्छी भवन एंड मोती मस्जिद. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इमेज दी गई है. तो इसमें क्या क्या होता है? इसमें हमारा दीवाने खास होता है, जहांगीर महल है, खास महल है, और मच्छी भवन और मोती मस्जिद हैं. अब हम नेक्स्ट आर्किटेक्चर पढ़ेंगे किसके बारे में? किसका? अजंता केव्स के बारे में. अजंता केव्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया. जो अजंता की गुफाएं हैं वो भारत में सबसे लोकप्रिय बौद्ध स्मारक में से एक है. दे आर लोकेटेड जस्ट आउटसाइड द विलेज ऑफ अजंता
इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये कहाँ पे है? ये जो हमारी जो अजंता की केव्स हैं ये कहाँ पे है? ये जहांगीर ये अजंता जो एक गांव है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो कि महाराष्ट्र में आता है, वहाँ पे है ये। द वर्ल्ड फेमस अजंता केव्स इंक्लूडिंग द अनफिनिश्ड वंस आर 30 इन नंबर। तो क्या बताया हमने कि जो अजंता केव्स हैं वो अधूरे हैं एक तरीके से, और वो कितने हैं अधूरे? 30, उसकी संख्या 30 है। आउट ऑफ देम 5, 9, 10, 19, 26 एंड 29 आर चैत्य गृहास एंड रेस्ट आर विहारास मोनेस्ट्रीज। तो इसमें हमने क्या बताया कि जो उनमें से 5 जो है 9, 10, 19, 26 और 29 जो है वो चैत्य गृह हैं और बाकी विहार हैं यानी मठ हैं। क्या है? मठ हैं। आफ्टर सेंचुरीज ऑफ ऑब्लिवियन दीज केव्स वर डिस्कवर्ड इन AD 1819 बाय अ कॉलोनियल ब्रिटिश ऑफिसर जॉन स्मिथ। सदियों की गुमनामी के बाद क्या हुआ कि बहुत टाइम तक ये कोई भी इनका एग्जिस्टेंस दिखाई नहीं दिया। तो पर ये केव कब डिस्कवर किए गए? AD 1819 में। किसने डिस्कवर किए? ब्रिटिश ऑफिसर जॉन स्मिथ ने डिस्कवर किए। द केव्स वर बिल्ट इन द फर्स्ट फेज स्टार्टिंग अराउंड 2nd century BCE एंड सेकेंड अकरिंग फ्रॉम 400 to 650 CE। तो ये जो केव्स हैं ये पहले ये जो गुफाएं थी ये पहले चरण में कब बनाई गई? जब 2nd century अराउंड, और जो दूसरे चरण में 400 से 650 CE के चरण के अकॉर्डिंग बनाई गई। अब हम और अनदर आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। किसका आर्किटेक्चर पढ़ेंगे? एलोरा केव्स का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिशिएंट रॉक टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस इन द वर्ल्ड, एलोरा केव्स आर अ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स दैट वर बिल्ट बिटवीन द 5th and 10th centuries AD। तो हमने क्या बताया कि जो एलोरा केव्स थे, एलोरा केव्स कब से स्टार्ट हुए थे? विश्व में एलोरा की जो गुफाएं हैं उसका एक समूह है, बेसिकली एक ग्रुप है ये, और ये इसमें ग्रुप मंदिर हैं और जो कब से बने थे? 5th और 10th centuries से बने थे। दे वर एक्सकवेटेड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 5th to 13th century AD। 5वीं और 13वीं तक की अवधि के दौरान खुदाई में क्या हुआ था कि जो एलोरा की गुफाएं थी उसको दर्जा दिया गया था विश्व धरोहर स्थल का। एलोरा केव्स हैव बीन ब्रांडेड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। द केव्स रिप्रेजेंट वन ऑफ द लार्जेस्ट रॉक कट हिंदू टेम्पल केव कॉम्प्लेक्सेस इन द वर्ल्ड। जो गुफाएं हैं एलोरा की, ये सबसे बड़ा जो एक हिंदू टेम्पल का जो गुफा है उसको शो करता है। एलोरा केव्स आर लोकली नोन एज वेरुल लेनी। उसको क्या नॉर्मल भाषा में क्या बोला जाता है? वेरुल लेनी बोला जाता है। एलोरा की गुफाएं को स्थानीय तौर पे यानी जो नॉर्मल लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं? उसको वेरुल लेनी बोलते हैं। द ग्रेट कैलाशा केव 16 एट एलोरा बोस्ट ऑफ बीइंग द लार्जेस्ट सिंगल मोनोलिथिक एक्सकवेशन इन द वर्ल्ड। जो एलोरा में ग्रेट कैलाशा है, जो गुफा नंबर 16 है, वो सबसे बड़ी एक जो जिसके अंदर खुदाई हुई थी उस दुनिया में, तो उसका दावा करती है। एलोरा केव्स हैव बीन ह्यून आउट ऑफ द वॉल्केनिक बेसाल्टिक फॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र नोन एज द डेक्कन ट्रैप। जो महाराष्ट्र में जो ज्वालामुखी हुआ था बेसाल्टिक संरचना से, तो उससे ये बनी है डेक्कन ट्रैप के रूप में। द ग्रेटर कैलाशा इज अ फ्री स्टैंडिंग मल्टी स्टोरी टेम्पल कॉम्प्लेक्स बिल्ट टू रिजेंबल माउंट कैलासा द अबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा। जो ग्रेट कैलाशा जो है वो एक स्वतंत्र बहुमंजिला मंदिर परिसर है जिससे क्या बना था? माउंट के समान बनाया गया था, माउंट कैलाशा के समान बनाया गया था, यानी लॉर्ड शिवा जैसा बनाया गया था। दशावत्रा केव एट एलोरा डिपिक्ट्स द 10 अवतार्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। जो गुफा का 15वां नंबर है, दशावत्रा बोलते हैं जिसको, वो क्या दिखाता है? वो लॉर्ड विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बताता है। नेक्स्ट आर्किटेक्चर हम पढ़ेंगे ताजमहल के बारे में, जो कहाँ पे है? आगरा में है। तो ताजमहल इज अ वाइट मार्बल मौजोलियम लोकेटेड इन आगरा। मौजोलियम का मतलब होता है समाधि। जो ताजमहल है एक वो सफ़ेद मार्बल का बना हुआ समाधि है जो कि आगरा में है, और आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश, भारत में। इट वॉज वन ऑफ द न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये एक दुनिया के 7वें अजूबे में से एक है। आप यहाँ इमेज देख सकते हैं। द ताजमहल स्टैंड्स ऑन द सदर्न बैंक ऑफ द यमुना रिवर, और ये कहाँ पर है? यमुना रिवर के सदर्न साइड में है। It was commissioned in 1632 by the Mughal Emperor Shahjahan to house the tomb of his third wife मुमताज़ महल। मुमताज़ महल की याद में उन्होंने किसने बनाया था? ये शाहजहां ने बनाया था
1632 में। Its construction commenced in AD 1631 and was completed in 17 years later at a huge cost and labor। जो उसकी कंस्ट्रक्शन थी वो AD 1631 में स्टार्ट हुई थी और 17 साल लगे थे उसको बनने में, जिसमें बहुत ज़्यादा लेबर लगे थे और बहुत ज़्यादा पैसा भी लगा था। द इंट्रिकेट कार्विंग्स एंड इनले वर्क इन मार्बल इनहेंस द ब्यूटी ऑफ ताजमहल। जो उसके अंदर नक्काशी की गई है उससे क्या होता है कि ताजमहल की जो ब्यूटी है वो और भी बढ़ जाती है। The garden tombs, the mausoleum is situated at the northern end of a large rectangular area with its central portion divided into a square garden। जो central portion है वो एक चौकोर गार्डन की फॉर्म में बनाया गया है और जो मौजोलियम है, जो समाधि है, वो नॉर्दर्न पार्ट में है। Different types of marbles used in construction of Taj Mahal were brought over from many different regions and countries। जो मार्बल्स ताजमहल में यूज़ किए गए हैं, जो पत्थर मार्बल जो यूज़ किया गया है ताजमहल में, वो अलग अलग जगह से लाया गया था। वो जगह कौन कौन सी थी? राजस्थान, पंजाब, चाइना, तिब्बत, अफगानिस्तान, श्रीलंका और अरेबिया। यहाँ से ताजमहल में जो पत्थर, जो मार्बल यूज़ किया है वो लाया गया था। नेक्स्ट इज सन टेम्पल कोणार्क। कोणार्क इज द कायनापारा ऑफ द पेरिप्लस एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द ओडिशा कोड। कोणार्क कहाँ पर है? जो ओडिशा का एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है, जो कायनापारा जिसको बोलते हैं, वहाँ पर है। द मोस्ट नोटेबल मार्बल इज द स्टाटली सन टेम्पल बिल्ट इन 1250। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सन टेम्पल बना हुआ है जो कहाँ पे है? हमारा कोणार्क में है। तो हमने क्या बताया कि कोणार्क कहाँ पर है? कोणार्क हमारा एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जो कि उड़ीसा तट पर है। और हमने क्या बताया कि वहाँ पर क्या है? वहाँ पर एक बहुत अच्छा सूर्य मंदिर है, यानी सन टेम्पल है। इट वॉज बिल्ट टू एनश्राइन एन इमेज ऑफ सन द पैटर्न डेटी ऑफ द प्लेस। और इसे क्यों बनाया गया था? क्योंकि जो सूर्य भगवान हैं, जो इस स्थान के जो देवता हैं, उनके लिए एक यहाँ पे सन टेम्पल बनाया गया था। द वॉल्स ऑफ द टेम्पल कंटेन सुपर्ब कार्विंग्स ऑफ डिवाइन, सेमी डिवाइन, ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स amidst floral and geometric ornamentation with exquisitely carved wheels। तो ये इसमें क्या कौन कौन सी नक्काशी की गई है? इसमें बहुत अच्छी शानदार नक्काशी की गई है, जिसमें कि हमारे फ्लावर्स हैं यानी फूल हैं, और सेमी डिवाइन ह्यूमन है, और नक्काशीदार पहिए हैं, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे शो की गई हैं। द टेम्पल सिम्बलाइजेज द मेजेस्टिक स्ट्राइड ऑफ द सन गॉड। भगवान सूर्यदेव के बारे में यहाँ पे कि उनकी भव्य प्रगति के बारे में दर्शाया गया है। इट ऑल्सो मार्क्स द कुलमिनेशन ऑफ द ओरिजिनल टेम्पल आर्किटेक्चर सर्कल। तो ये उड़ीसा मंदिर की जो शैली होती है उसको भी शो करता है। द विवेशियस कन्यास, डांसर एंड म्यूजिशियन प्रेजेंट हेयर आर रिमार्केबल। यहाँ पे जो जीवंत कन्याएं, नर्तक और संगीतकार हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करते हैं। माइटी सिम्हा गजाज वेलकम द विजिटर एट द पोर्चेज। जो गज बने हुए हैं वहाँ पर, वो जो लोग आते हैं ऐसा लगता है जैसे वो उनका स्वागत कर रहे हों। नेक्स्ट इज फतेहपुर सीकरी, आगरा। इन ऑनर ऑफ द सेंट शेख सलीम चिश्ती, द मुगल एम्परर अकबर द ग्रेट फाउंडेड अ मैग्निफिसेंट सिटी ऑन सीकरी रिज। तो जो सेंट थे, जो शेख सलीम चिश्ती, तो मुगल एम्परर ने उनके लिए एक जगह बनाई थी सीकरी में। In 1571, he ordered the construction of buildings for his own use and he ordered to build houses for the use of his nobleman। 1571 में उन्होंने क्या किया कि बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने का ऑर्डर दिया अपने यूज़ के लिए, और उन्होंने जो घर बनाने के लिए बोला जो काम कर रहे थे वहाँ पर। Within a year, most of the work was finished and a well-planned city was an administrative, residential and religious building came into existence। एक साल के अंदर अंदर ये काम पूरा हो गया। The Jama Mosque was perhaps among the first building to come up। और सबसे पहले क्या बनी थी? जामा मस्जिद वहाँ पे बनी थी। The बुलंद दरवाजा was added some 5 years later after construction। जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया उसके 5 साल के बाद बुलंद दरवाजा वहाँ पे बनाया गया। आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं। Among other important buildings of this place are the tomb of Sheikh Salim Chishti, the Naubat और नक्कार खान, ड्रम हाउस, तख्सल, कारखानास, खजाना, हकीम्स क्वार्टर्स, दीवाने आम, हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, हाउस ऑफ मरियम, ऑल्सो कॉल्ड सुनहरा मकान, गोल्डन हाउस, पैलेस ऑफ जोधाबाई, बीरबल्स हाउस। तो ये सब क्या है? ये सब नाम हैं जो अलग अलग बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर बनी हुई हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एलिफेंटा केव्स।
Elephanta Caves in Elephanta Islands, which is located in the neighborhood of Rushing Metropolitan Mumbai. मुंबई के पास में है Elephanta Caves. It is a wonderful tourist attraction and recognized by UNESCO as a World Heritage Site. और World Heritage Site की तरफ से भी इसको हमारी एक धरोहर माना गया है और ये बहुत अच्छा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है. Elephanta, anciently known as Gharpuri, is celebrated for its colossal image of Mahesh Murthy with three-headed Shiva, represent three essential aspects of Shiva: क्रिएशन, प्रोटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन. आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं. तो यहाँ पे महेश मूर्ति थी जिसमें तीन सर दिखाए गए थे शिव भगवान के. तो क्रिएशन जिससे कि बनाना यानी, और प्रोटेक्शन यानी बचाना, और डिस्ट्रक्शन यानी तोड़ना. इनफैक्ट देयर आर 7 caves आउट ऑफ विच द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द महेश मूर्ति केव. यहाँ पे 7 caves हैं यानी 7 गुफाएं हैं, पर सबसे इम्पॉर्टेंट गुफा कौन सी है? महेश मूर्ति गुफा है. The main body of the cave, including the porticos on the 3 open side and the back aisle, is 27 meters square. जो cave की जो surroundings हैं वो कितनी है? 27 meters square है. It is supported by rows of 6 columns each, और उसमें 6 columns हैं. The gigantic figures of द्वारपाल्स और डोर कीपर्स here are very impressive. यहाँ पे बहुत बड़े बड़े द्वारपाल जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से रखे जाते हैं, या डोर कीपर्स भी कहते हैं, तो वो बहुत इम्प्रेसिव है, यानी वो बहुत देखने लायक चीज़ है. नाउ हुमायूं टॉम्ब्स. हुमायूं टॉम्ब इज लोकेटेड नियर द क्रॉसिंग ऑफ मथुरा रोड एंड लोधी रोड इन दिल्ली. जो हुमायूं टॉम्ब है वो कहाँ पर है? वो मथुरा रोड और दिल्ली लोधी रोड की क्रॉसिंग के बीच में है, दिल्ली में. It is a magnificent garden tomb that is the first sustainable example of Mughal architecture in India. और ये किसने बनाया था? मुगल आर्किटेक्चर ने बनाया था. Humayun tomb was built in 1569-70 AD, 14 years after the death of Humayun by his senior widow Bega Begum. तो हुमायूं टॉम्ब कब बना था? 1569-70 AD में बना था. 14 साल के बाद जब हुमायूं की डेथ हो गई थी, तो किसने बनाया था? वो जो उनकी सीनियर विडो थी, बिगा बेगम ने. Inside the walled enclosure the most notable features are the garden squares, चार बाग जिसको बोलते हैं, with pathways, water channels जिसमें पानी का फ्लो होता है, centrally located well proportional mausoleum topped by double dome, यानी वहाँ पे डबल डोम होते हैं और बीच में क्या है? प्रोपोर्शनल समाधि है. There are several graves of Mughal rulers located inside the walled enclosure, और यहाँ पे बहुत सारे मुगल रूलर्स के ग्रेव्स भी हैं. नाउ कुतुब मीनार. न्यू दिल्ली में है कुतुब मीनार. कुतुब मीनार की कितनी हाई है? कुतुब मीनार इज 73 मीटर हाइट टावर ऑफ विक्ट्री. इट वॉज बिल्ड इन 1193 बाय कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनाया था, और कौन से ईयर में? 1193 में. इमीडिएटली आफ्टर द डिफीट ऑफ दिल्लीज लास्ट हिंदू किंगडम. जो आखिरी किंगडम का जो राजा था उसको हराने के बाद. द टावर हैज़ 5 डिस्टिंक्ट स्टोरीज. तो उसके अंदर 5 स्टोरीज हैं. Each story has a projecting balcony and tapers from a 15-meter diameter at the base to just 2.5 meter at the top. और हर एक स्टोरी में एक बालकनी है. The first 3 stories are made of red sandstone. जो पहली 3 स्टोरीज हैं वो रेड सैंडस्टोन की बनी हुई हैं, और 4th और 5th स्टोरीज जो हैं वो मार्बल और सैंडस्टोन की बनी हुई हैं. At the foot of the tower is the Quwwat al-Islam Mosque, the first mosque to be built in India. सबसे पहली मस्जिद वहाँ पे जो इंडिया में बनी थी वो है वहाँ पर, और वो उसका नाम क्या है? कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क. अ 7 मीटर हाई आयरन पिलर स्टैंड्स इन द कोर्टयार्ड ऑफ द मॉस्क. जो 7 मीटर का हाई जो आयरन का लोहे का जो पिलर है वो वहाँ पे है. कहाँ पे? जो मस्जिद का कोर्टयार्ड है वहाँ पर. इट इज़ सेड दैट इफ़ यू कैन इनसर्कल इट विथ योर हैंड्स व्हाइल स्टैंडिंग विथ यू बैक, इट योर विश विल बी फुलफिल्ड. यानी अगर आप उसको होल्ड करते हो तो अपने हाथों के द्वारा, जब अगर आप बैक साइड से खड़े होते हो तो आपकी कोई भी विश होगी तो वो वहाँ पे पूरी हो जाएगी. नाउ लास्ट टॉपिक इज द रेड फोर्ट. द रेड फोर्ट वॉज द रेजिडेंस ऑफ द मुगल एम्परर ऑफ इंडिया फॉर नियरली 200 ईयर्स अंटिल 1857. जो मुगल एम्परर्स थे तो उनका घर था रेड फोर्ट 200 साल पहले, यानी 200 साल के लिए 1857 तक. इट इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ दिल्ली एंड हाउसेज अ नंबर ऑफ म्यूजियम. इसके अंदर बहुत सारे म्यूजियम हैं और ये सेंटर ऑफ दिल्ली में situated है. The red sandstone walls of the massive red fort rise 33 meter above Old Delhi. They act as a reminder of the magnificent power and pomp of the Mughal emperors. जो इसकी ऊंची ऊंची दीवारें हैं वो क्या शो करती हैं? वो मुगल एम्परर्स की पावर को शो करती हैं. The walls built in 1638 were designed to keep out invaders. Now they mainly keep out the noise and confusion of the city.
अब क्या होता है कि जो ये इनकी बड़ी बड़ी वॉल्स बनाई गई थी तो इसलिए बनाई गई थी ताकि बाहर का कोई आदमी उसमें एंटर ना कर सके। द मेन गेट, लाहौरी गेट, इज़ वन ऑफ द इमोशनल एंड सिम्बलिक फोकल पॉइंट्स ऑफ द मॉडर्न इंडियन नेशन। वहाँ पे एक लाहौरी गेट है जिससे कि ऐतिहासिक चीज़ें जुड़ी हुई हैं। द रेड फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई शाहजहाँ इन 1648। रेड फोर्ट शाहजहाँ ने बनाया था 1648 में। इट्स ब्यूटी अट्रैक्ट्स अ मेजर क्राउड ऑन ईच इंडिपेंडेंस डे। और हर स्वतंत्रता दिवस पर उसकी खूबसूरती लोग देखने आते हैं। नाउ वर्ड मीनिंग। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिस्ट एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है। मौजोलियम, अ बिल्डिंग विच कंटेन्स द ग्रेव ऑफ अ फेमस पर्सन और द ग्रेव्स ऑफ रिच फैमिली। जो हमने आपको बताया समाधि होता है इसका मतलब। क्विक रिव्यू ऑफ द चैप्टर। हेरिटेज इंक्लूड्स ट्रेडिशंस, मॉन्यूमेंट्स, ऑब्जेक्ट एंड कल्चर। जो हेरिटेज होती है उसके अंदर हमारे संस्कृति, हमारी इमारतें, हमारी चीज़ें और हमारी कल्चर आता है। द आगरा फोर्ट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन आगरा। एलोरा केव्स हैव बीन ब्रांडेड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एलोरा केव्स को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। द जामी मॉस्क वॉज परहैप्स अमंग द फर्स्ट बिल्डिंग टू कम अप। सबसे पहले जामी मॉस्क बना था। अजंता केव्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया। अजंता केव्स जो है वो सबसे पॉपुलर बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स में से एक है भारत में। नाउ वी विल डिस्कस द टेस्ट योरसेल्फ, स्टार्टिंग विद द ए पार्ट। डार्कन द करेक्ट सर्कल इन द OMR शीट। यहाँ पे आपको क्या करना है? OMR शीट में करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है, डार्क करना है। नंबर 1, डैश केव्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स। कौन से केव्स हैं वो हैं अजंता केव्स। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ए पार्ट। तो हमने यहाँ पे ए को हाईलाइट कर दिया। सेकेंड वन, द डैश मॉस्क वॉज परहैप्स अमंग द फर्स्ट बिल्डिंग टू कम अप। तो वो क्या आंसर है उसका? जामा मॉस्क। तो इसका ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड वन, द डैश स्टैंड्स ऑन द सदर्न बैंक ऑफ द यमुना रिवर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ताजमहल। तो थर्ड ऑप्शन का आप क्या करेंगे? ए पार्ट को यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे। नाउ वी विल डिस्कस द फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज लोकेटेड नियर द क्रॉसिंग ऑफ मथुरा रोड एंड लोधी रोड इन दिल्ली। तो वो कहाँ पे बता रहे हैं ये कि कहाँ पे लोकेशन बताई है इन्होंने? मथुरा रोड और लोधी रोड दिल्ली में। तो वहाँ पे क्या है? हुमायूंस टॉम्ब। सेकेंड वन, द रेड फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई। रेड फोर्ट किसने बनाया था? शाहजहाँ ने बनाया था 1648 में। डैश इज 73 मीटर हाई टावर ऑफ विक्ट्री। तो किसका प्रतीक है वो? कुतुब मीनार, जो कि विक्ट्री का प्रतीक है। 73 मीटर हाइट है उसकी। फोर्थ वन, डैश केव्स आर इन एलिफेंटा आइलैंड्स। कौन से केव्स हैं वो? एलिफेंटा केव्स हैं। नाउ वी विल डिस्कस द ट्रू एंड फॉल्स। द जामा मस्जिद वॉज परहैप्स अमंग्स द फर्स्ट बिल्डिंग्स टू कम अप। ट्रू है बिल्कुल स्टेटमेंट ये। सेकेंड वन, Qutub Minar was built in 1193. This is also a true statement. Third one, Mumtaz Mahal was the fourth wife of Shahjahan. ये false है because वो third wife थी. Fourth one, Dashavatra cave at Ellora depicts the 10 अवतार्स of Lord Vishnu. बिल्कुल ठीक है कि Lord Vishnu के 10 अवतार को वो शो करते हैं. Now we will discuss the question answers. Number 1, write a short notes on Elephanta caves. आपको क्या करना है? एलिफेंटा केव्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है. तो यहाँ से आप लिखेंगे कि एलिफेंटा केव्स कहाँ पर है? एलिफेंटा आइलैंड्स में है, जो कि मुंबई में है. और इसके बारे में आप बताएंगे कि इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. और फिर क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि द मेन बॉडी ऑफ द केव एक्सक्लूडिंग द पोर्टिकोज ऑन द 3 ओपन साइड्स एंड द बैक आइले इज 27 मीटर स्क्वायर. तो ये क्या होगा? आपका शॉर्ट नोट होगा किस पे? एलिफेंटा केव्स पे. नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर अजंता केव्स. आप अजंता केव्स के बारे में बताएंगे कि ये बुद्धिस्ट केव्स हैं जिसमें बुद्धिस्ट मूर्तियाँ हैं. तो आप बताएंगे अजंता केव्स के बारे में. तो आपको ये भी अपने यहाँ से लिखना है. अजंता केव्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया. और ये कहाँ पर है? जो अजंता विलेज है उसके बाहर है, जो कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में है. तो आप इसके बारे में भी यहीं से लिखेंगे अजंता केव्स के बारे में. नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में हम बताएंगे व्हाट इज सन टेम्पल. सन टेम्पल आप बताएंगे कोणार्क में है. फिर आप उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिखेंगे. फोर्थ वन, डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर ऑफ द फॉलोइंग. आगरा फोर्ट के बारे में आपको बताना है, रेड फोर्ट के बारे में बताना है, ताजमहल के बारे में बताना है और फतेहपुर सीकरी के बारे में. तो आप यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखेंगे टॉपिक में से देखकर आर्किटेक्चर के बारे में, यानी वहाँ पे कैसा काम किया हुआ है. दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर. होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब.